नमस्कार। ईश्वर को मानना चाहिए या जानना चाहिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर सदियों से लोग बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। जया किशोरी जी कहती हैं कि ईश्वर को जाना कैसे जाएगा, उनको तो मानना चाहिए। और ये जया किशोरी जी संतों के समाज की ही बातें करती हैं। जो अधिकांश संत समाज का जो मत है वो हमेशा इस बात पर टिका है कि ईश्वर मानने योग्य है, ईश्वर माना जाने वाला विषय है। ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मानना चाहिए। बहुत से संत इस बात पे तर्क देते हैं कि पिता को तो कभी आप नहीं जानते, पिता को तो आप मान लेते हैं, बात खत्म हो जाती। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि पिता को जाना नहीं जा सकता, जानने का प्रयास भी कभी नहीं होता कि वो मेरे वास्तव में पिता हैं या नहीं है। माना जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जब हीरो को, नायक को बताया जाता है कि ये आपके पिता नहीं है। बड़े ही नाटकीय तरीके से उसे पता चलता है कि जिसको मैं पिता मान बैठा था वो पिता नहीं है। उसकी जानकारी होती है कि पिता कोई और था। पिता के संबंध में हम मानकर ही इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से संतों का ये तर्क होता है, वो अपनी दृष्टि से अकाट्य तर्क मानकर कहते हैं कि ईश्वर को मानना चाहिए, बात यहीं खत्म हो जाती है। ओशो जैसे युग दृष्टा जो कभी कभी किसी युग में पैदा होते हैं, ज्ञान की जो अंतिम पराकाष्ठा हो सकती है वहां तक पहुंचा हुआ शख्स ये कहता है कि ईश्वर को मानने से काम नहीं चलेगा, ईश्वर को जानना चाहिए। ईश्वर जानने के विषय, ईश्वर एक ऐसा विषय है जिस पर जिनको जाना जाना चाहिए, तभी इस जीवन से मुक्ति मिलेगी या फिर इस आपकी चेतना का एक विकास होगा। मेरा दृष्टि आपसे बिल्कुल कुछ अलग है और मैं आपको इस चर्चा में इसलिए शामिल करना चाहता हूं कि पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि ईश्वर को क्यों जानना या क्यों मानना। आखिर क्या इमरजेंसी हो गई, आखिर क्या आपातकाल जीवन में आ गया कि ईश्वर को जानना ही चाहिए या ईश्वर को मानना ही चाहिए। ये सवाल, ये प्रश्न मैं इसलिए आपके सामने खड़ा कर रहा हूं कि जब तक ये प्रश्न उत्तरित नहीं होगा तो इस विषय में भी कोई अर्थ आपके सामने स्पष्ट नहीं होगा कि उसे जाना जाना चाहिए या माना जाना चाहिए। तो ईश्वर को जानने या मानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो आपका जीवन है, आप अपने जीवन में बहुत मौज कर रहे हैं, बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, आखिर ईश्वर को मानने जानने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, ईश्वर को मानना या जानना तभी आवश्यक हो जाता है जब जो वर्तमान जीवन आपको मिला है वो दुख दे रहा है, जब आपको वो तकलीफों से भर रहा है। आपने धन कमा लिया, आपने यश कमा लिया, आपने जो जो चाहा था जीवन में सब कुछ हो गया, बावजूद इसके आप जो चाहते थे, जिस शांति की खोज में थे, जिस आनंद के बरसने की कल्पना में रात दिन दौड़कर धन इकट्ठा कर रहे थे, पद इकट्ठा कर रहे थे, उसका स्वाद नहीं मिला तो आपके जीवन में दुख पसरता है और तब आप ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के पास कोई कमी नहीं थी, इसी दुख से घर छोड़कर उनकी यात्रा आरंभ हुई ईश्वर को जानने या मानने की। तो हम में से बहुत से लोग हैं जो अभी दुख को ही नहीं महसूस कर रहे, उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि ईश्वर को जानना चाहिए या मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वो विषाद, अभी वो दुख, अभी वो तनाव, अभी वो तकलीफ इतनी गहरी, इतनी गाढ़ी नहीं हुई है कि उन्हें इस प्रश्न में उतरना पड़े। इसीलिए बहुत से संत, बहुत से सद्ग्रंथ इस बात को कहते हैं, मेरे इस प्रश्न को, मेरे इस बात को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। बहुत से संत और बहुत से सद्ग्रंथ कहते हैं कि यदि आपके जीवन में ईश्वर की जिज्ञासा प्रारंभ हो गई,
इतना दुख महसूस आपने कर लिया कि ईश्वर की खोज शुरू हो गई, तो आप बड़े पुण्यात्मा हैं। जन्मों जन्मों के बाद किसी को इतना विषाद उपलब्ध होता है, जैसे अर्जुन को पूरे जीवन में कभी यह विषाद उपलब्ध नहीं हुआ, उसे विषाद युद्ध के मैदान में उपलब्ध हुआ, जब उसने देखा कि जिन जिन लोगों के सहारे में जीवन जी रहा था और आनंदित हो रहा था, अब उन्हीं को मारने की घड़ी आ गई, तो वो विषाद को उपलब्ध हुआ। तो अथा तो ईश्वर जिज्ञासा, अब यहां से ईश्वर की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। तो अथा तो ईश्वर जिज्ञासा आपके जीवन में यदि आई है तो बड़े किस्मत वाले हैं। अब आइए इस प्रश्न पर उतरते हैं कि इतनी स्थिति हुई है कि अब ईश्वर को जानने या मानने की घड़ी आ गई। तो अब जया किशोरी जी और उनके साथ जो हजारों लाखों संत समाज हैं जो कहते हैं कि ईश्वर को माना जाना चाहिए, वो सच है, या ओशो जैसे प्रबुद्ध रहस्यदर्शी युग दृष्टा ये कहते हैं कि ईश्वर को जाना जाना चाहिए। मानना और जानना में क्या फर्क है, पहले इसको समझें। आप ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है, ये आपका माना जाने वाला सच। लेकिन सूर्योदय होता है, सूरज उगता है पूरब में, यह जाना जाने वाला विषय है। इसके लिए किसी ने आपको कहा नहीं और किसी की बात सुनकर आप नहीं मान बैठे कि सूरज सुबह सुबह उगता है और पूरब में उगता है, ये आपने जान लिया। अब कितना भी कुछ कहे, ये आपका अनुभव है, कितना भी कुछ आपको कोई बरगलाना चाहे कि नहीं 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 सूरज तो उगता नहीं है, सूरज का तो कोई अस्तित्व तो नहीं है, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके अनुभव में उतर गया है, आप जान चुके हैं इस बात को। लेकिन स्वर्ग है या नरक है, इस बात को आप मानते हैं, आप जानते नहीं हैं। तो इसीलिए मानना और जानना बिल्कुल दो अलग अलग चीज है। इसलिए ओशो जैसे लोग कहते हैं कि मानने से काम नहीं चलेगा। मान तो सभी रहे हैं किसी न किसी रूप में कि ईश्वर है, लेकिन आपके जीवन में उसका क्या असर पड़ा। तो जिस दिन आप जान लेंगे कि ईश्वर है, आपके जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। तो ओशो जैसे व्यक्ति जानने की बात करते हैं, और जया किशोरी जी जैसे लोग, जैसे संत, जैसे जो भी कह लें कथावाचक, ये कहते हैं कि मान लो तुम जानने की कोशिश करोगे, जीवन चुक जाएगा, तुम ईश्वर को नहीं जान पाओगे, तो मान लो बात खत्म हो जाएगी। अब मैं अपना दृष्टिकोण इस विषय में देना चाहूंगा कि देखिए, मानना या जानना किसके लिए हो रहा? ईश्वर के लिए। तो इतना तो हम मान ही चुके हैं कि ईश्वर है, ईश्वर की आवश्यकता है, तब आप आगे बढ़ते हैं कि जानना चाहिए कि मानना चाहिए। तो यह तो माना हुआ ही सत्य है कि ईश्वर है, तो आपने कुछ तो माना कि ईश्वर है, अब उसे जानना चाहिए या मानना चाहिए। तो जीवन में जो भी प्रारंभ होता है वह मानने से ही होता है। पहला प्रारंभ मानने से होगा। ईश्वर को जानना चाहिए, मानना चाहिए, ये बाद की स्थिति होगी, लेकिन पहले तो आप मानेंगे। इसलिए मानने से प्रारंभ होता है, लेकिन उसका समापन जानने पे होना चाहिए। क्योंकि मानना एक कांच की दीवार है, मानना एक विश्वास है, मानना एक फेथ है जो किसी ने आपको पकड़ा दिया है। किसी ने एक ईश्वर पकड़ा दिया, आपने कहा कि हाँ हाँ ईश्वर होता है, रोज आपने पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन ये कांच की दीवार है, कल को कोई भी इस दीवार को तोड़ सकता है। कल को आपके जीवन में कुछ उथल पुथल हुआ, आपके मनोनुकूल चीजें नहीं हुई, तो ये कांच की दीवार आप खुद भी तोड़ दे सकते हैं। आपकी श्रद्धा टूट सकती है, डगमगा सकती है। क्यों? क्योंकि आपके मनोनुकूल चीजें नहीं हुई। तो मानना एक कांच की दीवार है, लेकिन प्रारंभ वहीं से होगा। जो जो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जीवन को एक दृष्टिकोण से देखना आप प्रारंभ करेंगे, उस वक्त
ईश्वर को जानने की यात्रा होगी। और आपका जो ये जिज्ञासा है मानने से शुरू होकर जानने पे खत्म होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। संभवतः आपकी सारी जिज्ञासा वहां खत्म हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जेहि जाने जग जाए हेराई, जिसको जानने के बाद यह जग खो जाता है। जो ही आप ईश्वर को जान लेते हैं, ईश्वर आपके अनुभव में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो ईश्वर रह जाते हैं, जग नहीं रह जाता। और जग का दूसरा अर्थ माया भी है, तो जग के साथ माया भी विलुप्त हो जाता है, रह जाती है सिर्फ चेतना। कबीर भी कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाय, कबीरा जो था सो भया, अब कछु कहा न जाए। वो भी कहते हैं कि कभी हिम था, बर्फ था, वह बर्फ अब समंदर में जल के रूप में बदल गया और जो था वही हो गया। बर्फ ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। ये बर्फ हमारा अपना मैंपन है, अपना अहंकार है, वो खत्म होते ही बस चेतना रह जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में और कहते हैं, जान ही तुम ही हो जाए। हे परमात्मा, आपका ऐसा अद्भुत महात्म है कि आपको जानते ही जान ही तुम ही हो जाए। तुम जैसा ही लोग हो जाता है, तुमको जानते ही तुम ही में रंग जाता है। लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। तो गोस्वामी जी जानने पर भी बहुत दबाव देते हैं। मानने से आरंभ होकर यात्रा जानने पे खत्म होगी। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि मानना चाहिए या जानना चाहिए। प्रश्न ये है कि ईश्वर की खोज जीवन में आरंभ हुई है। यही सबसे बड़ा पुण्य का क्षण है। इस क्षण का उत्सव मनाना चाहिए कि एक ऐसी घड़ी आपके जीवन में आई कि आपने ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाया। और इतनी बातों के बाद इतना हक तो हमारा बनता है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़े से सब्सक्राइब अपने मित्रों से भी करवाएं, शेयर करें, ताकि हम ये अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा पाए। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत आभार।